कंचन यादव जी आरजेडी से हमारे साथ हैं। लालू जी से पूछताछ, मामला बहुत पुराना है, हम सब जानते हैं 2004 से 2009 के बीच का है। आज तेजस्वी यादव से पूछताछ। ईडी ने पहले भी इस पूरे मामले में जांच की है, दोनों से पूछताछ पहले भी हुई है। आज एक बार फिर तेजस्वी यादव को बुलाया गया है, क्या आपत्ति है इसमें आपको? देखिए सौरभ जी, मैं एक इतिहास का छोटा सा पार्ट बताना चाहती हूँ। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जब हमारे देश के बड़े बड़े लीडर लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको ब्रिटिश हुकूमत ने जेल में डाल दिया। लेकिन एक चीज याद रखना चाहिए, इस देश की आम पब्लिक ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश को आजादी दिलवाया। और आज जब देश में माहौल पूरा बना हुआ है कि मोदी गद्दी छोड़ो, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? बिहार में विपक्ष को ईडी सीबीआई, झारखंड में, यहाँ दिल्ली में, वहां जो हरियाणा में, हर जगह ये दिखाता है कि मोदी जी कमजोर हो गए हैं। आज किस बात का उनको डर है? अगर राम के नाम पर वो कह रहे थे हमें 400 मिल जाएगा, तो आखिर में अच्छी खासी चलती सरकार को बिहार में उन्होंने क्यों तोड़ा और क्यों ईडी सीबीआई की हर जगह रेड पड़वा रहे हैं? ये उनका डर दिखाता है। और मैं तेजस्वी जी और लालू जी की बात करूं, आपने बताया केस पुराना है, आप ये भी जानते हैं कि 2011 में उसी सीबीआई ने उस केस को बंद कर दिया था और 2017 में 15 में जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने नीतीश जी के साथ, उस केस को जबरदस्ती फिर से ओपन करवाया गया और इसीलिए नीतीश जी छोड़कर चले गए। और जब चले गए तो 5 साल के लिए ईडी सीबीआई सब कुछ बंद हो गई और जब फिर से तेजस्वी जी के साथ में आए नीतीश जी, फिर से वो ईडी और सीबीआई का केस चालू हो गया। यह दिखाता है, सत्ता का गुरूर दिखाता है, इनका अहंकार दिखाता है, इनकी कमजोरी दिखाती है। और इसलिए आम जनता इस देश का चुनाव लड़ेगी इस बार भले ये पूरे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दे, लेकिन एक बात याद रखें, ब्रिटिश हुकूमत जैसी तानाशाह को भी जेल छोड़ना पड़ा था और मोदी जी को आपने कहा कि आज ये सत्ता में है तो इन्होंने केस खुलवा दिया तेजस्वी यादव के खिलाफ। आपने खुद बताया कि 2011 में जब आप लोग यूपीए की सरकार में शामिल थे तो केस बंद कर दिया गया था। मतलब जब आप लोगों के हाथ में ताकत होती है तो आप केस बंद करा देते हैं, ताकत इनके पास चली जाती है तो एक केस खुलवा देते हैं। एक बात, यही मतलब निकाला जाए ना आपकी बात का। सुन लें, आप इसको बार बार आजादी की लड़ाई से जोड़ रही हैं। आपके आपके इल्जाम या आपके इनके ऊपर इल्जाम या ये जो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या कौन सही है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन आजादी की लड़ाई में अंग्रेज हुकूमत जिनका दमन करती थी उनके ऊपर घपले घोटाले के इल्जाम नहीं लगाती थी, पकड़ती थी, जेल में डाल देती थी, सीधा सीधा लाठी मारती थी या फांसी के फंदे पर लटका देती थी। इल्जाम आपके लीडर्स के ऊपर जो लग रहे हैं, नौकरी देने के बदले गरीबों की जमीन लिखवाली इल्जाम लग रहे हैं। ये इल्जाम नहीं लग रहे हैं कि आपने कहीं धरना दिया था या आपने इनके खिलाफ कहीं मोर्चा निकाला था। इल्जाम भ्रष्टाचार का लग रहा है। सौरभ जी, आप मेरी बात समझ में नहीं आ पाए। तब भी जो हुकूमत, वो जो उनको सत्ता रखना था, उनको यहाँ पर रूल करना था और आज भी मोदी जी को रूल करना है। यहाँ सेंटर में सिर्फ और सिर्फ कुर्सी है, उनकी भी कुर्सी थी और मोदी जी भी की कुर्सी है। आप सही कह रहे हैं, यूपीए में लगी थी केस, उसके बाद ईडी सीबीआई ने पूरा जांच किया। जो आज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यही क्वेश्चन पूछे गए थे तब भी, और यही सीबीआई ने केस बंद कर दिया था। इनको 20 साल पहले पुराने केस की याद आ रही है। ये अपने आप में महज दिखाता है। और टाइमिंग देखिए ना, टाइमिंग देखते जाइए आप। जब वो सरकार में आते हैं तभी ईडी सीबीआई का केस क्यों लगाते हैं? इसका मतलब कुछ है, इसका मतलब यह है कि आप डरे हुए। आप अभी तक फुल फ्लेज मोड में बिहार में सरकार नहीं बना पाए, वो आपका सपना है। देखिए, मैं तो एक बात में आपके साथ हूं, टाइमिंग का जहां तक सवाल है, मैं तो ये कह रहा हूं, ये जब भ्रष्टाचार होते हैं, बात सही है, 20 साल हो चुके हैं इस पूरे मामले को, क्यों 20 साल तक लटका हुआ है? जिसने भी घपला घोटाला किया अभी तक पकड़ में आकर जेल में डालना चाहिए था। आम आदमी के साथ ऐसा ही होता है, क्यों देर लग रही है?